आज तो मैंने मम्मी जी की फेवरेट कढ़ी बनाई है उनके लिए। आज तो वो खुश हो जाएंगी कढ़ी देखकर। अरे बहू, खाना बन गया? हाँ जी मम्मी जी, खाना बन गया। क्या बनाया है? कढ़ी बनाई है। अच्छा, चल ऐसा कर, पहले अपने पापा जी का लगा दे, फिर मेरा लगा देना। मम्मी जी, पापा जी की थाली लगाने से पहले आप एक बार ये कढ़ी चख लोगी? इसमें सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ला दे दे। कुछ कमी रहेगी तो फिर तेरे पापा का ना स्वाद बिगड़ जाएगा। हाँ, मैं अभी देती हूँ। अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? मुझे लग रहा है तूने एक बार की बजाय 3 बार नमक डाल दिया है। नमक तेज हो गया? पता नहीं मम्मी जी, मैंने तो, हो सकता है गलती से डल गया हो ज्यादा। चल, अब हो गया सो हो गया। ऐसा कर, तू मुझे आलू दे दे, वो छील दूंगी और उसे छोक देना। पर अब की बार ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, क्या कर रही है? बस मम्मी जी, अपना सूट तय कर रही थी। अरे तो बेटा, पहले इन्हें सीधा तो कर ले कम से कम। ऐसे उल्टे कपड़ों की तय नहीं करते, अच्छे नहीं होते। ध्यान रखा कर। ठीक है मम्मी जी, मैं इसे सीधा करके अच्छे से तय कर देती हूँ। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, ध्यान रखना। अच्छा। अरे, तू क्या अलग से अचार डालेगी? मेरे पास है ना, बहुत सारा रखा है। मैं दे दूंगी तेरे को। हाँ, ठीक है। मैं ले आऊंगी तेरे लिए। अरे खुशी। जी मम्मी जी। अरे बहू, ऐसा कर, ऊपर वाली रसोई की जो स्लैब है ना, उस पर अचार की बरनी रखी है। वो तेरी आंटी कह रही थी कि उसे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए लेके जाना है। तो अचार की बरनी है ना, नीचे उतार दे। अच्छा, अभी लाती हूँ। अरे क्या हुआ? सारा अचार गिर गया। बरनी तो मेरे हाथ से फिसली गई। तो मम्मी जी मुझे बहुत डांटेंगी। आ रही हूँ मम्मी जी। अरे क्या हुआ? अचार की बरनी टूट गई क्या? हाँ मम्मी जी, अचार की बरनी पूरी गिर गई। मैं आराम से उठा रही थी, पता नहीं कैसे वो पूरी बरनी हाथ से फिसल गई और नीचे गिर गई। अरे तू अचार की चिंता मत कर, अचार तो मैं दोबारा भी डाल दूंगी। बस तेरे कहीं लगी तो नहीं है ना? मुझे तो इसी बात की चिंता हो गई थी। नहीं मम्मी जी, मुझे कहीं नहीं लगी। अरे बेटा, थोड़ा आराम से काम किया कर। क्यों इतनी अपड़ा दपड़ी करती है? ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। चलो शुक्र है, इसके कहीं लगी नहीं। लग जाती तो और मुसीबत हो जाती। ओहो, किसका आ गया? हाँ बेटा, कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मी। आप क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं बेटा, कपड़े धोए थे, सूख गए, वही उतार रही थी बस। मम्मी, आप भी पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, थक जाती होंगी। अब क्या करूं? और अकेले भी, बस क्या ही, तुझे पता तो है सारी। तो मेरी छोड़, तू बता, तू कैसी है? मन तो लग रहा है ना तेरा ससुराल में? हाँ मम्मी, मन तो लग रहा है, बस पूरा दिन यूं ही काम में निकल जाता है। अच्छा, सास तंग तो नहीं करती तेरे को? नहीं मम्मी, पर आपको पता है एक दिन क्या हुआ था? मैंने कढ़ी बनाई और कढ़ी में इतना तेज नमक हो गया। अच्छा, फिर? और एक बार तो मैं कपड़े तय कर रही थी और मैंने वो उल्टे सीधे तय कर दिए, मतलब कपड़े सीधे भी नहीं किए। और एक बार तो मम्मी हद ही हो गई। हद हो गई? क्या हो गया? मम्मी जी ने मुझसे कहा कि रसोई में ऊपर अलमारी में अचार की बरनी रखी है, उसमें से अचार ले आ। और मम्मी, पता है, जैसे ही मैं वो अचार की बरनी उतारने लगी, वैसे वो सारी की सारी बरनी नीचे जमीन पे गिर गई। सारा का सारा मम्मी, कम से कम ना तो कम से कम 2.5-3 किलो अचार था, सारा बिखर गया और सारा का सारा खराब हो गया। मैं तो मम्मी उस दिन बहुत ही डर गई थी। मुझे तो लगा कि अब तो मैं गई, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। फिर तो तेरी सास ने खूब सुनाई होगी तुझे। देख बेटा, मेरी बात है ना, कान खोल के सुन ले।
बहू है तू उस घर की, कोई नौकरानी नहीं है। सास फालतू का सुनाए ना तो वो वरना दो चार बातें खुद भी सुना दिया कर। चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही सहने की। समझ गई? अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो पूरी। मम्मी जी ने तो पता मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सबसे पहला सवाल उनका ये था कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। अच्छा। हाँ मम्मी, आपको पता है, मैं ये व्यवहार मम्मी जी का जिंदगी भर याद रखूंगी। उन्होंने उन्होंने मेरी परवाह की कि मुझे कहीं लगी तो नहीं, ना कि मुझे डांटा। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि मुझे बहुत डांट पड़ेगी, पर मम्मी मम्मी जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बल्कि मेरे से तो एक के बाद एक गलती हो रही थी। पहले नमक तेज हो गया, फिर मैंने कपड़े उल्टे सीधे तय करे, और फिर वो अचार की बरनी टूट गई। पर मम्मी जी ने एक भी गलती पर मुझे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया। मम्मी, मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर आप भाभी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती तो शायद भाभी और भैया आज आपके साथ रह रहे होते। मम्मी, एक लड़की जब शादी करके नए घर में आती है ना, तो वो जो शुरू के टाइम का व्यवहार होता है ना सबका, वो हमेशा याद रखती है। जैसे मुझे मम्मी जी का ये अच्छा व्यवहार हमेशा याद रहेगा। लेकिन मम्मी, भाभी जब नई नई आई थी, 1 महीना ही हुआ था उन्हें आए हुए, और आपने भाभी के कामों में इतनी कमियां निकालनी शुरू कर दी। और आज यही वजह है मम्मी कि आप अकेली रह रही हो। ना भैया ना भाभी, कोई आपके साथ नहीं रहता। काश आपने उस समय मम्मी ऐसा व्यवहार ना किया होता। अच्छा मम्मी, मम्मी जी मुझे आवाज लगा रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सही कह रही है बेटा तू। मुझे भी तेरी भाभी को समझना चाहिए था। नई नई आई थी, थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था मुझे भी उसे। पर मेरे घमंड ने शायद, जो मेरे अकेलेपन की वजह है ना, वो मेरा व्यवहार ही था। अगर मेरा व्यवहार सही रहता तो आज मैं भी अपने बहू बेटे के साथ रह रही होती।